बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन, जिस शख्स को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने साद को अमीन करार दिया, आज उसे इलेक्शन मुबैना तौर पर मशकूक चीफ इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करार दे दिया। इस बड़े फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान की अवाम में गम गुस्सा और एहतजाज शुरू हो गया। बादियुल नज़र में ऐसा लग रहा था ये फैसला पहले से लिखा हुआ है, और आज जिस तरह इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द पाबंदियों के हसार बनाए गए, और एक दिन पहले कहा जा रहा है इमरान खान की नाअहली के फैसले पर लंदन में जश्न मनाया जा चुका है। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान के खिलाफ गैर आइनी गैर कानूनी फैसला किया गया है, और इसे मौजूदा हुक्मरान और ताकतवर हलकों ने लेवल फील्डिंग के लिए नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर यह फैसला किया है, जिसे हम मंजूर नहीं करते, जिस पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस केस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सख्त एहतजाज हो रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसे इमरान खान मुबैना तौर पर बददियानत और मुस्लिम लीग का कारकुन करार दे चुके हैं, उसने वो फैसला आइनी माहिरीन के बाद मुताबिक अपनी हदूद से तजावाज़ करके और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को नाअहल किया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार दिया। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बेंच का मुत्तफिका फैसला सुनाया। जो शख्स खुद कंट्रोवर्सी में है, जिसे पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 साल से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर रही है, कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान इमरान खान को नाअहल नहीं किए जा रहे थे। मुबैना तौर पर उन पर दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया, और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इस वक्त इमरान खान को ऐसे मौके पर नाअहल किया गया जब वो नए इलेक्शन की बात कर रहे थे और रजीम चेंज की बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि ताकतवर हल्के और इमरान खान ने मिल के इमरान खान को पीटीआई को -1 के तहत चलाने का फैसला किया था, जिसका महज आज ऐलान हुआ है, जिस पर पीटीआई की लीडरशिप ने -1 फार्मूले की मुखालफत की है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने अपनी हद से न सिर्फ तजावज़ की 62B के तहत फैसला करने की बजाय जो उसका अख्तियार नहीं था, इसमें एतजाज़ अहसन, सलमान राजा और दीगर आइनी माहिरीन कहते थे ये केस की जो समाअत इलेक्शन कमीशन कर रहा है इसका दायरा अख्तियार में नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जो इब्तदाई तौर पर फैसला सुनाया है, ना सिर्फ इमरान खान को नाअहल किया बल्कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए, यानी कि उन पर फौजदारी मुकदमात भी दर्ज करने की प्लानिंग की जा रही है। आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत इमरान खान को नाअहल करार दिया जाता है, ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में भारी पुलिस की नफरी जैसे कोई मकबूजा कश्मीर है तैनात किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब इस फैसले को सुनने के लिए गए तो उन पर तशद्दुद किया गया। असद उमर और दीगर सीनियर रहनुमाओं फवाद चौधरी ने गेट फलांग कर अंदर गए। ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद नहीं, खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर की हदूद में है। ऐसे मनाजर माजी में कभी नहीं देखे। लेकिन नाज़रीन, इधर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ही डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन की कानूनी एक्शन लेने की हदायत की है, यानी कि क्रिमिनल केस करने की हदायत की है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के वकला ने इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त लिखना शुरू कर दिया है। इमरान खान की नशिस्त को फौरी तौर पर खाली करार दे दिया गया है और इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। ये तमाम फैसला आइनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपने ना सिर्फ अख्तियार से तजावज़ किया बल्कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन
इमरान खान को इस नाअहली के फैसले को तरीके इंसाफ ने इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया है और उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन उस शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादको मीन करार दिया। क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बाख्तियार है? क्या सिलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है? वो इलेक्शन कमीशन जो मुल्क में एक शफाफ इलेक्शन नहीं करा सका, जिसकी पूरी धांधली के बावजूद पीटीआई के मुताबिक 17 जुलाई को पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल की। 16 अक्टूबर को इमरान खान ने 7 सीटों में 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की और ऐसे शख्स को नहल करना इंतकामी कार्रवाई और -1 का ख्वाब देखने वाले अहमको की जन्नत में रहते हैं। इस मौके पर असद उमर ने तोशाखाना रेफरेंस पर फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर मुतवक्को नहीं, हम इनके पहले ही इस्तीफे और इनकी बददियानती की निशानदेही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज ही पिटीशन दायर करने का ऐलान करते हुए कहा कि फैसले की कापी आते ही पिटीशन दायर कर दी जाएगी और ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में अनारकी पैदा करने की बात बन सकता है, जबकि इमरान खान इसको नवाज शरीफ का कारकुन करार दे चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को मुबैना तौर पर इमरान खान करार और बददियानत भी करार दे चुके हैं। इमरान खान के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कारकुन सरापाए एहतजाज हो गए और हर तरफ एक ही नारा था, -1 फार्मूला नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, गैर आइनी गैर फैसले नामंजूर। जेल रोड ऑफिस के बाहर कारकुनों ने इस्लामाबाद और कराची और तमाम पाकिस्तान के शहरों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की और कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन नामंजूर नामंजूर, इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दो, जबर की सियासत नहीं चलेगी, इंतकाम की सियासत नहीं चलेगी। हर तरफ इस वक्त पाकिस्तान में एक ही नारा है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर को नहल करके मुल्क में अनारकी पैदा की जा रही है ताकि गैर मुल्की एजेंडों को किया जाए। चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 4 जुलाई को दिया गया, लेकिन रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाह, नवाज रांझा और दीगर 4 रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस जमा कराया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। इमरान खान ने असासों में तोशाखाना से लिए तोहफ़ हासिल शुदा रकूम की तफसील नहीं बताई। स्पीकर ने रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया था मिली भुगत से और 7 सितंबर को इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त एतमाद का इजहार किया था। एतराफ़ किया कि बतौर वज़ीर आज़म 4 तोहफ़ फ़रोख्त किए। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ बनाया कि रकम कहाँ से आई और इससे इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक नहीं। मनी ट्रेल FBR का पास जमा करा चुकी और तमाम मनी ट्रेल के सबूत भी इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिए। PDI के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वकरा ने दलाइल मुकम्मल होने पर 19 सितंबर को फैसला महफूज किया था। जैसे ही इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल का फैसला किया और इमरान खान के कुछ ज़ाती करीबी दोस्त जो उनके मुखालफिन के साथ मिले हुए हैं, वो इमरान खान को फोर्स कर रहे थे कि इलेक्शन की लॉन्ग मार्च की कॉल ना दें, और वो इस फैसले से पहले भी आगाह थे जो इमरान खान के करीब थे। अब वफाकी हुकूमत पंजाब में तब्दीली की भरपूर कोशिश कर रही है। नाज़रीन, ये अनोखा फैसला है जिसे सुप्रीम कोर्ट के 3 जज चीफ जस्टिस समेत ने सादको मीन इमरान खान को करार दिया। एक लंबी तहकीक करने के बाद, तमाम एविडेंस लेने के बाद उसको इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना वो होता है जब कोई भी पाकिस्तान का सरबराह या आला ओहदेदार, चाहे वो किसी भी अदारे से वाबस्ता हो, बैरून मुल्क जाता है, खुसूसन मिडल ईस्ट में उन्हें तोहफ़ दिए जाते हैं। और वो तोहफ़ का एक कानून है कि 15% रकम देकर कोई भी हुक्मरानों से अपने नाम करवा सकता है, जबकि इमरान खान ने इसकी 15 की बजाय 50 की। लेकिन इससे पहले आसफ अली जरदारी को करोड़ों अरबों रुपए के तोहफ़े मिले, इमरान नवाज शरीफ को मिले, हर हुक्मरान को मिले, सरकारी ओहदेदारों को मिले, लेकिन सज़ा के लिए सिर्फ इमरान खान का इंतखाब किया गया। इमरान खान को वायनस करने के लिए तरीके इंसाफ में 1 साल से साजिश जारी थी। नवाज शरीफ सज़ा अदालत से होने की वजह से -1 हो चुके थे। और हैरत और ताज्जुब की बात है कि इस वक्त PTI पर भी -1 कर दिया गया, नून लीग पर भी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने
नाहल करार दिया नवाज शरीफ, अब सिर्फ इमरान आसफ अली जरदारी साद को अमीन रह गए। इस इलेक्शन कमीशन पर कुर्बान जाऊं। नाज़रीन, आज जब इलेक्शन कमीशन में इस फैसले के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कायदीन असद उमर, शेरी मज़ारी, फवाद चौधरी और दीगर आला क़यादत गई, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, गेट फलां कर अंदर जाने गए। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से भारी नफरी मंगा ली। PTI ने इल्ज़ाम लगाया है कि यह फ़ैसला लंदन और पहले लिखा जा चुका है, जबकि एतजाज़ असद, सलमान राजा और तमाम गैर जानिबदार आईनी माहिरीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया वो उसको अख्तियार ही नहीं था, बासटे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी। ये मैक्सिमम D सीट के लिए लिख सकते थे, जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने अख्तियारात से तजावज़ करते आर्टिकल 63(1)P के तहत इमरान खान को नाअहल करार दिया। अब देखना यह है कि आने वाले तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान PTI के चेयरमैन रह पाएंगे या नहीं, क्या उनके नाम से सीट चलेगी, क्या ये सिर्फ वन टाइम के लिए उन्हें नाअहल किया गया या 5 साल के लिए किया गया। ताहम नादरीन, ये फ़ैसला बहुत दिन पहले लिखा था, लेकिन इमरान खान की गलती कि उनको कुछ लोगों ने बैकडोर राब्तों से एंगेज रखा कि इमरान खान मूवमेंट ना चलाएं। उन्हें पता था इमरान खान की एक कॉल पर पूरी पाकिस्तान में एहतजाज होगा और मौजूदा हुकूमत और उनके सहूलतकारों का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। इमरान खान को एतमाद में लेकर नाअहल कराने वालों को मुबारक, लेकिन अवामी राय में इमरान खान ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया है और सख्त एहतजाज किया और कहा जा रहा है कि जल्द ही इमरान खान हाई कोर्ट से फैसला लेकर मुल्क में जल्द इलेक्शन कराने के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, जिसका उन्होंने अभी इजलास तलब कर लिया है। क्या इस इंतकामी कार्रवाई पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में भी केस हैं, उनके पर भी फैसला होगा। नाज़रीन, इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था कि सियासी मैदान में उनको शिकस्त खाने वाली तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है, आज साबित हो गया कि उन्हें टेक्निकल तौर पर नॉकआउट करवा दिया गया गैर आइनी तौर पर PTI के मुताबिक। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।